अमरीकी सदर का अगले हफ्ते ईरान के साथ मुआहदे का इंदिया। ABC न्यूज़ को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे ख्याल में अगले हफ्ते ईरान से डील हो जाएगी। मुआहदे के तहत जंग बंदी में तौसी और आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। अभी तक आबी गुजरगाह खोलने के लिए किसी MOU पर राजी नहीं हूँ। ईरान ने जंग बंदी पैगामात का तबादला रोकने से मुत्तला नहीं किया। इंतजार करेंगे जब ईरान अमरीकी शराइत पर डील करने को तैयार होगा। ईरान की पैगामात मुअत्तली का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अमरीका बम गिराना शुरू कर दे। खामोश रहकर ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। ट्रंप का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और हिजबुल्लाह के आला नुमाइंदे से टेलीफोनिक राबता। अमरीकी सदर ने कहा इसराइल बैरूत पर फौज कशी नहीं करेगा। इसराइली फौजें जहां हैं वहीं से वापस चली जाएंगी। हिजबुल्लाह ने भी जंग बंद करने पर आमादगी जाहिर की है। ईरान और अमेरिका में महदूद पैमाने पर हमले जारी। ईरानी बहरिया का तिजारती जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरी जहाज MSC सारिस्का 5 अमरीकी और इसराइली मफादात से मुंसलिक था। कार्रवाई खलीज ओमान में ईरान जाने वाले गैम्बिया के परचम बरदार बहरी जहाज लियान स्टार पर अमरीकी हमले के रद्द-ए-अमल में की। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा समंदरी नाकाबंदी जारी रहने की इजाजत नहीं देंगे। ईरानी फौज के सब्र की भी एक हद है। लेबनान में कशीदगी में इजाफे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक लेबनान जंग पर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर सख्त लहजे में बात की। नेतन्याहू को खबरदार करते हुए कहा बैरूत पर हमले नहीं होने चाहिए वरना इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। करप्शन केस में नेतन्याहू को जेल से बाहर रखने में मदद भी याद दिलाई। कहा मदद ना की होती तो नेतन्याहू आज जेल में होते। हर शख्स इसराइल और तुमसे नफरत करता है। क्या अहमकाना काम कर रहे हो? जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। इसराइली काबीना अरकान ट्रंप की डांट से नाखुश। ट्रंप का नेतन्याहू से रवैया जिल्लत आमीज करार दे दिया। इसराइली कार्रवाइयों पर मुज़ाहमती महवर रद्द-ए-अमल देगा। ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा दुश्मन बखूबी जानता है कि ये खोखली धमकी नहीं। ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। महवर मुज़ाहमत बाबुल मंदब की बहरी ट्रैफिक के साथ वही कर सकता है जो सूरत हाल आबनाए हुर्मुज़ की है। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा लेबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नताइज होंगे। अली अकबर विलायती ने कहा इसराइल अपने ही अंजाम को तेज करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलग अलग टेलीफोनिक राबता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के दौरान इलाकाई सूरत हाल और जंग बंदी पर गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से गुफ्तगू के दौरान अब्बास अराग़ची ने कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान को किरदार अदा करते रहने की दरख्वास्त की। इसहाक़ डार ने जंग बंदी के तसलसल को मौजूदा मफाहमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर करार दिया। इसहाक़ डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान की लेबनान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। लेबनानी हुकूमत और अवाम से इजहार यकजहती। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में कहा लेबनान पर इसराइली हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। इसराइल के हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। गजा, लबनान, सूडान और यमन में खूनरेजी के जरिए खत्ते की सूरत हाल को अपने हक में मोड़ने की कोशिश की जा रही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि तुर्की ऐसे तमाम मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए सरगर्म है। हम इस हकीकत से पूरी तरह आगाह हैं कि तारीखी तब्दीलियों के इस दौर में तारीखी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। बाज़ हल्कों की मुखालफत के बावजूद इस्तंबुल हमेशा तुर्क और मुस्लिम शनाख्त का हामिल शहर रहेगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक की सहूलत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जापानी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू।
जापानी वजीर आजम ने पेजिशकियान पर आबनाए हुर्मज दोबारा खोलने पर जोर दिया। ईरानी सदर ने कहा, असल मसला अमरीका की तरफ से ईरानी जहाज रानी और तिजारत पर पाबंदियां हैं। जापानी बहरी जहाज़ों को बगैर किसी परेशानी के गुजरने का रास्ता फराहम करने की कोशिश करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $94.28 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $91.36 का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना $4,479 फी ऑन्स फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में गैर यकीनी सूरत हाल, सरमायाकारों ने इन्वेस्टमेंट से हाथ खींच लिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 673 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,71,273 की सतह पर ट्रेडिंग। बजट से पहले LPG महंगी। ओगरा ने कीमत में ₹4.95 फी किलो का इजाफा कर दिया। नई कीमत ₹308.76 मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹58.51 महंगा हो गया। जून में 11 किलो का LPG सिलेंडर ₹3,643.41 में फरोख्त होगा। ओगरा ने नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत को चाहिए कि पावरलूम समेत हर लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करे और उसका जो है वरना हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। बजाय कि गवर्नमेंट रिलीफ देने के अब अनाउंस किया जा रहा है कि इसके ऊपर GST जो कि पहले 10% है इसको 18% कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि ताजर कम्युनिटी को रिलीफ दें ताकि हम मुल्क की भागदौड़ आगे बढ़ा सकें। बजट से पहले ही कारोबारी तबके के शिकवे शिकायतें। ताजिरों का कहना है बजट में मजीद टैक्स लगे तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत कम की जाए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने विफाकी हुकूमत को बजट पर 11 निकाती तजावीज़ भेज दी। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फारूक यूसुफ कहते हैं, इंडस्ट्री की बहाली के लिए हुकूमत हमारी तजावीज़ को बजट में लाजमी शामिल करे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, नून लीग इक़्तिदार में आकर महरूमियाँ ख़त्म कर देगी। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ है। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में हमेशा उसे मुँह की खाना पड़ी। तमाम सियासी जमातों की क़यादत के गिलगित बल्तिस्तान में डेरे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ भी गिलगित बल्तिस्तान रवाना। पार्टी रहनुमाओं और टिकट होल्डर से मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम में सरगर्म। हिल पार्क कराची में मुबैना गैर कानूनी तामीरात का मामला अदालत पहुंच गया। जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हुकूमत, मेयर कराची और डायरेक्टर जनरल पार्क्स को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, हिल पार्क में जारी तामीरात अदालती अहकामात और कानून की खिलाफ वर्जी है। KMC के जारी करदा NOC मनसूख करने की इस्तदा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक जायजा इजलास। अली ट्रेनिंग स्कूल में रिपेलिंग टावर पर 80%, जॉगिंग ट्रैक और ऑब्स्टेकल्स पर 70% काम मुकम्मल। अली स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क। नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। तमाम क्लासरूम्स को जदीद IT सहूलियात से लैस करने की हिदायत। इजलास में MCMC कोस्ट पर नजरसानी की उसूली मंजूरी। पंजाब में आज से 5 जून तक आंधी, बारिशों और यालाबारी का अलर्ट। बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और राजनपुर में बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, मरी और गलियात में शाम को बारिश की पेशगोई। कोहिस्तान, बटगराम, एबटाबाद, कालाम, सवात, मालाम, करक में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। स्कर्दू में दियोसाई रोड की बंदिश, सैकड़ों सयाह फंस गए। नसीराबाद, कोहलू, बारखान, मूसा खेल, खुजदार में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान।